बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और तकरीबन 3 दिन हो गए व्लॉग नहीं डाल सकी मैं। तो क्यों नहीं डाल सकी ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। और थंबनेल से भी आपने अंदाज़ा लगाया होगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा तजस्सुस वाला थंबनेल डालूँ ताकि कोई तो वीडियो ओपन करके देखे और 2-3 दिन का ही ब्लॉग है ये। मतलब छोटे छोटे क्लिप ज़ाहिर मैं बना लेती हूँ, काम कर रही होती हूँ, तो क्यों अलग से तो कोई मैं ब्लॉग बनाती हूँ नहीं हूँ, मतलब ना कोई ऐसी रेसिपी शूट करती हूँ। तो जो सिंपल मेरे ब्लॉग होते हैं वही बस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और कभी इस तरह भी देख लें, आपको वीडियो देखने को मिलेगी। कभी कभी हो जाता है बस दिमाग कहीं होता है तो मतलब स्टेट मोबाइल से वीडियो मैं बना लेती हूँ, और कभी तिरछा करके बना लेती हूँ। तो इस वजह से ही आपको ऐसा कभी छोटी तस्वीर नज़र आएगी और कभी बड़ी तस्वीर नज़र आएगी। बहरहाल ये छोटी मोटी मिस्टेकें तो होती ही रहती हैं। और हाँ, गर्मी दोबारा से शिद्दत इख्तियार कर रही है, क्योंकि सितंबर को तो वैसे भी सितमगर कहा गया है। तो रात में तो हालांकि मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन ये कि दिन में काफ़ी अब दोबारा से गर्मी होने लगी है। और माह रबीउल अव्वल शरीफ भी तशरीफ़ ला रहा है, तो इंशाल्लाह जब तक मौसम अच्छा हो जाएगा। काफ़ी दिन से कड़ी पकौड़ा खाने का दिल चाह रहा था, तो कड़ी बनाई थी मैंने परसों। और कल बनाया था मैंने चने का पुलाव। और चने का पुलाव जो बनाया तो भैया चावल हो गए थे ख़त्म हमारे जो हम लाते हैं सामान में, वो चावल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने इनसे यहीं से मंगा लिया। वो इन्होंने भी शॉपर खोल के देखा नहीं कि जो जितने वाला चावल मैं मंगाती हूँ मतलब उतने वाला ही मैंने मंगाया। तो ये इन्होंने भी शॉपर खोल के देखा नहीं और बिल्कुल बाजरे जैसा चावल दे दिया भैया दुकानदार ने। और ना ये तो देखिए चले गए, और बाद में जब मैंने देखा तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गई कि अल्लाह क्या करूँ, बिल्कुल बाजरा लग रहा था वो चावल। तो यानी चावल का बाजरा कहना चाहिए ऐसे इतने टूटा हुआ चावल था, बिल्कुल बारीक। घर में तो मैं पौनिया चावल ही बनाती हूँ, जैसे थोड़े थोड़े कोने टूटे हुए जो चावल आते हैं वो वाला बनाती हूँ। लेकिन वो तो भाई टोटा चावल से भी क्या गुजरा लग रहा था। और बस फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया, इतने शौक़ से हमने चने बॉईल किए थे कि चने का अच्छा सा पुलाव खाएंगे, लेकिन वो भाई बिल्कुल चावल ना बिल्कुल कोई था नहीं लाने वाला। हसन की भी उस दिन मीटिंग थी परसों कल, तो वो सारा दिन हसन भी नहीं थे घर में, मैं और आयरा ही थे। तो बस फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया, और वही चावल हमने जनाब बनाए। सच में बिल्कुल मतलब टेस्ट तो जाहिर सी बात है कि आ गया, लेकिन वो खाने में इतने मुझे देखने में इतने बुरे लग रहे थे। बहरहाल मैंने बगैर स्क्रिप्ट के वो वीडियो बना लिया। वो आप खुद बताइएगा कि वो चावल कैसे था। अच्छा, ये वाला चावल देखें कि ये वाला चावल भी मतलब उतने वाला ही है जो घर में मैं आमतौर पे बनाती हूँ, तो बिल्कुल सही होता है ये दाल चावल के साथ या कड़ी चावल या इस तरह के साथ मैं बनाती हूँ। और वो आगे वो वाला चावल भी ज़रा आप नोट करिएगा कि वो चावल कैसा था। तो बस यही करते हैं दुकानदारों को तो कुछ भी, यानी जेंट्स को तो कुछ इतना आइडिया होता नहीं है, तो जो भी पकड़ा दें तो वो ला के जनाब दे देते हैं, और फिर हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इसी वजह से सामान वगैरह सब मैं खुद साथ जाके इनके ना लेके आती हूँ। बहरहाल खाने में आ ही गए वो चावल भी, भाई शुक्र है मैं बहुत ज़्यादा कद्दा भर भर के पकाती नहीं हूँ, लिमिटेड ही पकाती हूँ ताकि वो ख़त्म हो जाए। तो बस जैसे तैसे उसको ख़त्म किए हमने चावल को। इतना महंगाई हो रही है, जाहिर सी बात है फेंक भी नहीं सकते भाई। अब तो महंगाई ने हद से ज़्यादा कमर तोड़ दी है, और समझ नहीं आता कि कहाँ जाके ये रुकेगी महंगाई। आप आटा देख लें, चीनी देख लें, चावल देख लें, कहाँ पर पहुँचे में। यानी अगर आप अच्छा वाला चावल लेंगी ना तो वो तो फिर आपको मिलेगा तकरीबन 400 रुपये तक, वरना 380 360 ये बस नॉर्मल चावल है। और बाकी जो हम घर में यूज़ करते हैं अमूमन 260 वाला चावल, 280 वाला चावल, तो वो ये ऐसा है कि बस वो पौनिया चावल होता है, वो घर में इस्तेमाल कर ले इंसान। बहरहाल जी गुज़र रही है ज़िंदगी, अल्लाह ताला बेहतरी करे। और बस सब को अल्लाह ताला बस ताज़ा खाना खिला रहा है, अल्लाह पाक ये उसका बहुत शुक्र एहसान है, किसी की मोहताजी नहीं है। और इसके अलावा जनाब हाँ, जो वीडियो का मैंने थंबनेल डाला कि हम नज़र उठाने के काबिल नहीं रहे, तो ये मैंने क्यों डाला, इसलिए डाला कि मेरी आंखें आई हुई हैं दुखनी तो आंखों में हो रही है शदीद तकलीफ़। 3 दिन हो गए मेरी, जब भी अच्छा दुखने आती हैं सबकी आंखें और ठीक भी हो जाती हैं, और मेरी आंखें जब दुखनी आती हैं ना तो इतनी आती हैं कि
पूरा एक हफ्ता हो जाता है और फिर वो सही नहीं होके देती हैं। आयरा की आई थी, उसकी तो माशाल्लाह से दूसरे दिन ही ठीक हो गई थी, और फिर उसके बाद आयरा से मुझे लगी, और मेरी आज चौथा दिन हो गया, लेकिन अभी तक बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इतनी मोटी मोटी आंखें सूज रही हैं, और सुबह सो के उठती हूँ तो बिल्कुल आंखें चिपकी हुई होती हैं इतनी, यानी ठंडे पानी भी बार बार आँखों को वॉश कर रही हूँ। इसके अलावा गुलाब का अर्क भी डाल रही हूँ, और बहुत मतलब केयर कर रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी आंखें बिल्कुल, आंखें उठाई नहीं जा रही मुझसे। इतना आंखों में तकलीफ़ है और इतना दर्द है आंखों में। तो 2 दिन तो हमने काला चश्मा जनाब पहना, लेकिन वो भी अल्लाह माफ़ करे, इतनी अपनी शक्ल इतनी अजीब सी लग रही थी काले चश्मे में। कभी लगाया नहीं है मैंने चश्मा वगैरह ना, इस तरह का काला चश्मा। तो वो फिर मैंने उतार के फेंका। मैंने कहा भैया हमारे बस की नहीं है ये आर्टिफिशियल बन के फिरना, तो वो उतार दिया। फिर मैंने भाई वैसे ही आँखें बस अल्लाह ताला मेरी सही कर दे। 4 दिन तो हो गए, अब देखें कल तक और देख लेती हूँ। हाँ, ये वाले चावल मैं आपको बता रही थी, अब ये पकने के बाद आप इसकी शक्ल देखिएगा बाजरे की चावल का बाजरा अगर किसी ने ना देखा हो तो ये देख ले। तो बस फिर आज की बस वीडियो इतनी सी। अपनी दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरी आंखें जल्दी से ठीक हो जाएं। और ये देख लें जनाब आप इस चावल का अचार। चलें जी, आपको मैंने आज चावल का बाजरा भी दिखा दिया, और आज बनाई थी मैंने आलू की कतलियाँ, और मैंने बनाई थी खीरी। खीरी की वीडियो तो खैर मैंने अपलोड करना ही भूल गई। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।